स्विंग ट्रेडिंग अगर आप करना चाहते हो पर आपके पास कोई स्ट्रेटेजी नहीं है जो आपको प्रॉफिटेबल बना सके, तो आज मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटेजी शेयर करने वाला हूं जो मैं पर्सनली काफ़ी समय से यूज़ करता हूं और मुझे इसके अच्छे खासे रिजल्ट मिले हैं। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है और आप ज़रूर इसे बैक टेस्ट कर सकते हो और उसके बाद खुद के लिए यूज़ कर सकते हो। तो चलिए समझते हैं इस स्ट्रेटेजी को कि कैसे एंट्री लेनी है, कितना स्टॉप लॉस रखना है, कितना टारगेट रखना है, और मैं आपको चार्ट पर ही जाकर डायरेक्टली समझाता हूं ताकि आपको थोड़ा इजीली अंडरस्टैंड हो जाए। तो सबसे पहले चार्ट ओपन करेंगे। चार्ट ओपन करने के लिए हम इधर जो सर्च बार है इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं और क्लिक करने के बाद मैं इधर एक स्टॉक का नाम सर्च करता हूं और इसके बाद चार्ट जो है वो ओपन कर लेता हूं। बेटर व्यूइंग के लिए मैं इसको लैंडस्केप मोड पर कर देता हूँ इस बटन पर दबाकर। तो मैंने ट्रेडिंग व्यू का चार्ट आप देख सकते हो ओपन करके रखा है। आप अगर चार्ट IQ का करना चाहते हो तो कर सकते हो, उससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है। ये EM है, इसको पहले हटा देता हूँ मैं। तो आप देख सकते हो एक क्लियर चार्ट मेरे सामने ओपन मैंने कर दिया है। अब स्ट्रेटेजी समझिए। स्ट्रेटेजी में हम दो मेन इंडिकेटर्स जो है वो यूज़ करने वाले हैं। ऑब्वियसली हर एक चीज़ इंडिकेटर पर डिपेंड नहीं करती है, थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन भी आपको समझनी चाहिए। तो इंडिकेटर्स कौन से लगाने हैं, तो उसके लिए मैं ये जो इंडिकेटर वाला बटन है इसके ऊपर क्लिक करूँगा और क्लिक करके सर्च करूँगा बॉलिंजर बैंड्स। तो एक आपको ये बॉलिंजर बैंड्स जो है वो लगाना है और दूसरा आपको लगाना है ये बॉलिंजर बैंड्स विड्थ। ये दोनों इंडिकेटर आपको लगा लेने हैं, एक एक बार आपको क्लिक करना है। अब इसको मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके ऐसे सेट कर देता हूँ और आपको अगर चाहिए तो आप कलर वगैरह बदल सकते हो। जैसे मैं इस पर्टिकुलर बॉलिंजर बैंड विड्थ का जो कलर है वो ब्लैक रखता हूँ, मैं ब्लैक इसे कर देता हूँ और ओके पर क्लिक कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो अभी मेरा जो प्रॉपर जो सेटअप है वो आ चुका है। अब ये स्ट्रेटेजी जो है वो है स्विंग ट्रेडिंग के लिए, बराबर। अब स्विंग ट्रेडिंग मोस्टली हम कब करते हैं, हम एक दिन से ज़्यादा अगर कोई भी चीज़ को होल्ड करते हैं, फिर वो चाहे हफ्तों के लिए हो सकता है, कुछ दिनों के लिए हो सकता है, शायद महीनों के लिए भी हो सकता है, तो उसको हम जनरली स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। अब स्विंग ट्रेडिंग में मैं जब मोस्टली ट्रेड करता हूँ तो मेरा ट्रेड को होल्ड करने का टाइम ड्यूरेशन बिल्कुल भी पक्का नहीं होता है। जब तक टारगेट नहीं आता है मैं तब तक होल्ड करता हूँ, या जब तक स्टॉप लॉस नहीं आता तब तक मैं ट्रेड को होल्ड करता हूँ। तो मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप भी उसी हिसाब से काम करिए। अगर आपका कुछ अलग मेथड है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो, पर मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब स्विंग ट्रेडिंग में काफ़ी लोग 1 आवर टाइम फ्रेम यूज़ करते हैं, कुछ लोग 2 आवर करते हैं, कुछ लोग 4 आवर करते हैं, कुछ लोग डेली करते हैं, कुछ लोग वीकली करते हैं। तो सबका अपना अपना होता है। मैं मोस्टली डेली करता हूँ और 4 आवर वाली टाइम फ्रेम जो है वो एंट्री लेने के लिए प्रेफर करता हूँ। 4 आवर भी करता हूँ कभी कभी 1 आवर भी करता हूँ एंट्री लेने के लिए, और मोस्टली चार्ट जब देखता हूँ तब डेली टाइम फ्रेम में प्रेफर करता हूँ। तो आपको जो भी कंफर्टेबल लगे, आपकी सेटअप या आपका साइकोलॉजी जहाँ पर भी जो भी टाइम फ्रेम पे ज़्यादा अच्छे से मैच होता है वो आप यूज़ कर सकते हो। अब दोनों इंडिकेटर हमने लगा लिए, आपको ढूंढना क्या है ये देखिए। आपको ढूंढना है बॉलिंजर बैंड ऐसे स्क्वीज़ कब हो रहा है। आप देख सकते हो ये बहुत सारी जगह पर स्क्वीज़ हुआ है। मोस्टली इतना पूरा रेंज ये मार्केट साइडवेज था, फिर यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो स्क्वीज़ हुआ है। तो आपको ऐसे ना स्क्वीज़ वाले पोर्शंस ढूंढने हैं। आप अगर पहले भी जाओगे तो इधर आपको एकदम स्क्वीज़ देखने के लिए मिलेगा। तो ये जो स्क्वीज़ है ना वो स्क्वीज़ आपको देखना है। स्क्वीज़ देखना ये आपका हो गया पहला फैक्टर। अब जब स्क्वीज़ देख रहे हो, स्क्वीज़ के साथ आपको ये जो बॉलिंजर बैंड की विड्थ है ये देखनी है। जितनी फ्लैट हो सके ना उतनी ज़्यादा फ्लैट होनी चाहिए, मतलब जितना फ्लैट उतना अच्छा। और मोस्टली अगर ज़ीरो के आसपास रही तो और अच्छा, क्योंकि आप इधर नंबर भी देख सकते हो कि कितना इसका रहने वाला है। तो ये मोस्टली जितना ज़ीरो के पास रहेगा और फ्लैट रहेगा ना उतना ज़्यादा अच्छा। अब अगर हम इधर का ही एग्जांपल ले लें तो आप देखोगे कि यहाँ पर बॉलिंजर बैंड बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ हो गया था, पर नीचे अगर आप देखोगे तो ये फ्लैट नहीं था, ये थोड़ा थोड़ा डिक्रीजिंग था। फ्लैट किसको बोलूँगा मैं, ये वाले पोर्शन को। ये वाला पोर्शन आप देख सकते हो, ये वाला पोर्शन थोड़ा फ्लैट है। तो वैसा आपको अगर मतलब जो इधर हुआ है वो अगर आपको मिलता है तो अच्छा है, पर आपको ये भी देखना पड़ेगा कि स्टॉक ज़्यादा ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। ऊपर का बैंड है, नीचे का बैंड है, तो ऊपर और नीचे के बैंड को वो टच नहीं होना चाहिए। वो दोनों बैंड के बीच में ही ऐसे कुछ कैंडल जो है वो बननी चाहिए, तो ज़्यादा अच्छा होता है। अगर वो किसी ऊपर या नीचे के बैंड को जब वो साइडवेज है तब टच कर रहा है तो फिर तब आप ये ट्रेडिंग जो है वो इसमें करना अवॉइड कर सकते हो। आप अगर इधर देखोगे ना,
ये वाले पोर्शन में आप देख सकते हो स्टॉक बहुत ही ज़्यादा कंसोलिडेट कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा टाइट रेंज में फंस चुका है। ना नीचे के बैंड को उसने टच किया, एक ही बार टच किया आप देख सकते हो, पर उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी, और ऊपर को तो उसने टच ही नहीं किया। अब जब ऐसा सिनेरियो आ जाता है जहाँ पर स्टॉक बहुत ही ज़्यादा स्क्वीज़ हो चुका है, तब हम ये समझ सकते हैं कि स्टॉक अभी ब्रेकआउट के नज़दीक है। ब्रेकआउट कहीं पर भी आ सकता है, ऊपर की तरफ भी आ सकता है, नीचे की तरफ भी आ सकता है। आपको वो डिसाइड नहीं करना है, आपको वो देखना है कि ब्रेकआउट किस तरफ आ रहा है, उस तरफ आप एंट्री ले सकते हो। अब ऑब्वियसली हम जब स्विंग ट्रेडिंग करते हैं तो मोस्टली हम बाय साइड ही करते हैं, क्योंकि सेल साइड में अगर आपको स्विंग ट्रेडिंग करनी है तो फिर आपको फ्यूचर एंड ऑप्शंस की मदद लेनी पड़ेगी, और वो हर एक स्टॉक में आप नहीं कर सकते। बहुत ही स्पेसिफिक स्टॉक्स है और उसमें सेटअप बनना भी चाहिए। अगर बनता है तो वेल एंड गुड, आप सेल साइड में भी एंट्री ले सकते हो, और अगर नहीं बनता है तो सिर्फ आपके पास बाय साइड का ही ऑप्शन रह जाता है इस पर्टिकुलर स्विंग ट्रेडिंग में। अब आप देख सकते हो दोनों क्राइटेरिया हमारे फुलफिल हो रहे हैं। यहाँ पर स्टॉक जो है वो साइडवेज भी चला जा चुका है, और इधर आप देखोगे तो मोस्टली आपको एक फ्लैट लाइन भी देखने के लिए मिल रही है। अब जब कोई भी ब्रेकआउट के बाद या तो ऊपर के बैंड को या तो नीचे के बैंड को जब कोई भी कैंडल टच करती है, और 1 आवर 2 आवर या 4 आवर आप डिसाइड कर सकते हो आपके हिसाब से। मैं मोस्टली 1 आवर या 2 आवर की कैंडल क्लोज होने का वेट करता हूँ। आप लेवल मार्क कर सकते हो, इसकी लेवल यहाँ पर कहीं तो भी आएगी 465.81 के आसपास, और थोड़ा हम अच्छे से देख लेते हैं तो 462 के आसपास यहाँ पर लेवल आ रही है। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं जब भी कोई कैंडल बॉलिंजर बैंड को टच करती है डेली टाइम फ्रेम पे, उसको मैं शिफ्ट करता हूँ 1 आवर पे, और वही सेम लेवल पर देखता हूँ कि क्या वो जो कैंडल है वो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे उस बॉलिंजर बैंड के बाहर बंद हो रही है या नहीं, मतलब सस्टेन हो रही है या नहीं, ये मैं देखता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो 1 आवर की कैंडल है वो अच्छे से क्लोज हो चुकी थी। तो जब वो ऐसे क्लोज हो जाती है फिर मैं एंट्री प्लान कर लेता हूँ। और आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है ये समझ लीजिए। एंट्री हमने कैसे लेनी है वो तो समझ लिया, अब स्टॉप लॉस कैसे रखना है। स्टॉप लॉस रखना है आपको ये जो बीच में ये जो मूविंग एवरेज दिखाई दे रहा है, ये 20 सिंपल मूविंग एवरेज होता है, ये आपको स्टॉप लॉस रखना है। मतलब जब तक इसके नीचे कोई भी कैंडल क्लोज नहीं हो जाती तब तक आप स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हो, या तो आप एक स्पेसिफिक स्टॉप लॉस पहले ही रख सकते हो कि इस इधर आपने एंट्री ली, यहाँ पर कहीं आपने स्टॉप लॉस रख दिया, 1:2 1:3 का आप टारगेट ले सकते हो, और जैसे ही आपका टारगेट हिट हो जाए आप निकल सकते हो। ज़रूरी नहीं है आप ट्रेलिंग बेसिस पर ही स्टॉप लॉस लो, अब अपना अपना तरीका होता है। अगर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल करना है तो ट्रेल कर सकते हो, या 1:2 1:3 टारगेट लेकर निकल भी सकते हो। सेम चीज़ यहाँ पर भी हुई है। इधर आप देखोगे तो इस साइड जो है वो स्टॉक अच्छा खासा कंसोलिडेट कर रहा था। नीचे हम बॉलिंजर बैंड विड्थ भी देख लेते हैं, पर ये इतना फ्लैट लाइन नहीं है। तो फिर ऐसा जब आपको फ्लैट लाइन ना दिखे तो फिर आप उस टाइम पर अवॉइड कर सकते हो। यहाँ पर एक स्क्वीज़ के बाद जब इतनी बड़ी कैंडल बनी तो कुछ लोग एंट्री ले पाते, कुछ लोग नहीं ले पाते, तो अब वो डिपेंड करता है। अगर आपको इतनी बड़ी कैंडल मिलती है बॉलिंजर बैंड के बाहर और वो क्लोज हो जाती है तो फिर वहाँ पर फिर रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं रहता है। तो इतनी बड़ी जब कैंडल बनती है मैं मोस्टली अवॉइड करता हूँ, या तो पुल बैक का वेट करता हूँ। फिर अभी वो मैंने बोला कि प्राइस एक्शन का थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए, पर ऐसे केसेस में आप फिलहाल के लिए अवॉइड कर सकते हो, बाद में चीज़ें समझ जाए तब कर सकते हो। और एक एग्जांपल अगर आपको देखना है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड स्क्वीज़ हुआ था, और इधर बॉलिंजर बैंड की विड्थ भी देख सकते हो, ऑलमोस्ट इतनी फ्लैट नहीं है, पर मोस्टली अगर आप देखोगे तो ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज है। तो जब इसकी वैल्यू ज़ीरो के बहुत ज़्यादा क्लोज होती है तो उसको भी हम एक अच्छा ही सिग्नल मानेंगे। और जैसे ही ये जो कैंडल है आप देख सकते हो बॉलिंजर बैंड को छुई और वहाँ पर क्लोज हुई, हम हमारी एंट्री प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हो आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस डायरेक्टली यहाँ पर कहीं हिट हुआ था। अगर आप 1:2 1:3 लेकर निकल भी जाते तो यहाँ कहीं आप एग्जिट कर जाते। तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी सेटअप है। आप इसे 1-1.5 महीना बैक टेस्ट करके देखिए, जहाँ पर भी सेटअप बन रहा है एंट्री एग्जिट्स देखिए, ट्रैक करिए, और अगर आपको अच्छा लगता है तो डेफिनेटली आप इस सेटअप को यूज़ कर सकते हो। इसकी जो एक्यूरेसी है वो मोस्टली 60% है, और इसमें जब भी ट्रेड मिलते हैं तो बड़े बड़े मिलते हैं। मैंने आपको पहले ही बोला कि ये ट्रेलिंग बेसिस पर काम करता है, तो जब भी ट्रेड मिलते हैं काफ़ी बड़े बड़े ट्रेड भी हाथ लगते हैं। तो 60% एक्यूरेसी जो है वो डिसेंट है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया भी नहीं है। हाँ, पर ये सेटअप प्रॉफिटेबल है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, एंट्री कैसे लेनी है और प्रॉफिट कैसे बुक करना है, ये सारी चीज़ें आपको समझ गई होगी। अगर इन केस आपको कोई डाउट आ जाता है स्ट्रेटेजी में तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।